और ग्रेजुएटी पर डाका नामंजूर। जनूबी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुतालबात के हक में शहर शहर एहतजाज। मुलाजमीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी जारी है। बता रहे हैं आपको, पेंशन, लिविंग कैशमेंट और ग्रेजुएटी पर डाका नामंजूर है। जनूबी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुतालबात के हक में शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि मुलाजमीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद ज़हीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा। अजी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, जहाँ पर एप्का के क्लर्क्स जो हैं सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और इनका एहतजाज जारी है। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? रैली भी निकाल रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने मुलाजमीन के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। आज ये स्ट्राइक पूरे पंजाब में है। हुकूमत लीव इनकैशमेंट के ऊपर कट लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मुलाजमीन जो 40 साल एक इदारे की खिदमत करता है, उसे जो ग्रेजुएटी मिलती है, उसे अपने बच्चों की शादी करता है, उसे अपना मकान बनवाता है, कोई कारोबार करता है, अपना मुस्तकबिल की प्लानिंग करता है। इस हुकूमत ने जुल्म किया है, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है और 10 अक्टूबर को पूरे लाहौर में धरना है। अगर हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो पंजाब के हर दफ्तर में तालाबंदी होगी और लाहौर में दमादम मस्कल अंदर होगा। ये आप क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी हालत में मुलाजमिन के हकूक पर किसी भी हुकूमत को कब्जा नहीं करने देंगे। हम लोग 75-76 सालों से इस तरह की कोई तब्दीली नहीं आई कि मुलाजमिन के हकूक सलब कर लिए जाएं। पेंशन जो बुनियादी हक होता है एक मुलाजिम का, उसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। इन्होंने लिव इन कैशमेंट को डिस्टर्ब किया है। हमारे हकूक जो मुलाजमिन के हकूक हैं उन्हें लूट खसूट का निशाना बना रही है। IMF के कहने पर हो रहा है और पिछली हुकूमतों का तसलसल है। आप निगरान हुकूमत, आप ये कहें कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखें जी, अगर हमारी सारी लीडरशिप IMF के पीछे खड़ी है तो ये हम पे जुल्म कर रही है। IMF रोज हमारे बजट में देखें, रोज बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, रोज पेट्रोल महंगाई हो रही है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, लीव इनकैशमेंट और पेंशन या ग्रेजुएटी में जो कट लगाया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है, कहना था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का। और इस सिलसिले में उन्होंने एहतजाज भी किया है। एहतजाजी रैली जी आपका महमूद ज़हीर। उधर रहीम यार खान में भी एप्का और अगीगा मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना, जानेंगे रहीम यार खान में नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में सरकारी मुलाजमीन, अगीगा और एप्का मुलाजमीन इस वक्त मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी कैंप में अपने मुतालबात के लिए नारे लगा रहे हैं। जो मुजाहिरीन है, जो कायदीन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज के इस एहतजाज के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पंजाब में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के तहत अपने मुतालबात के हक में बिलखसूस लीव इनकैशमेंट की बहाली और जो हमारी पेंशन में तरमीम कर रहे हैं, उसमें सोच रहे हैं, उस पर आज पूरे पंजाब में एहतजाज हो रहा है और लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है और रैली और घिराव हो रहा है। इस सिलसिले में आज गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जनाब मरकजी सदर एप्का और पंजाब के चेयरमैन, अगीगा के चेयरमैन जनाब खालिद जवाद संगेरा की क़यादत में वहाँ मुनक्किद हो रहा है। और ये हमने फैसला किया है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस में, जिसमें तमाम तंजीमें शामिल हैं, हमने फैसला किया है कि हमारी मराद जो हैं, जो हमारी मराद एक अरसा दराज से चली आ रही थी, वज़ीर आला, मौजूदा निगरान वज़ीर आला ने उस पर हमारा वो मराद हमसे छीन ली गई हैं। जब तक हमें अपने हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। पूरे पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा कराम हूँ, टीचर अपना प्रोफेसर हूँ, एहलकारान हूँ, पटवारी हूँ और दीगर क्लास 4 हूँ, तमाम तंजीमों के अहदेदारान, तमाम मेंबरान मुत्तहद हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबात जो हैं, जायज़ हैं मुतालबात, ये हमारे जब तक ये हम मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। और क्या कहना चाहिए आज के एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये एहतजाज है ये पूरे पंजाब में है। इसमें हमारे साथ जो है रोज़ बरोज़ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इनकैशमेंट और रिटायरमेंट पॉलिसी में तरमीम की जा रही है। इस हवाले से हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर ना किए जाएँ।
कहना है कि इनके मुतालबात जायज़ हैं, अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं हो तो इसी तरह से एहतजाज का दायरा कार वसी करते चलें। एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। आमिर, बहुत शुक्रिया। लिया में भी बहावलपुर की तरह सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। अगीगा के एहतजाज में मर्दों ख़वातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। एहतजाज के हवाले से मज़ीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो है मुसलसल शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब लिया के बाहर। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगीगा के ज़ेर तमाम आए तमाम महकूम जो मुलाजमीन है, मर्द ख़वातीन मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। लीव, इनकैशमेंट और दीगर जो यहाँ पर मुतालबात है उस सामने रखे। हकीकत के चेयरमैन से बात करें। सर, आप फरमाइएगा क्या मुतालबात है? सर जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन की इस्लाहात नाम नहाद हुकूमत ने की हैं और हमेशा से यही दस्तूर है कि लीव इनकैशमेंट जो है वो जो मौजूदा तनख्वाह है उस पर दी जाती है, पेंशन भी मौजूदा तनख्वाह की परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है। लेकिन हुकूमत ने अब ये जुल्म और ज्यादती ये की है कि उन्होंने कहा है कि हम आपको लीव इनकैशमेंट भी जो आपकी बेसिक पे है, जो इस वक्त हमारी मौजूदा पे का कोई 20% भी नहीं बनती, उस पर हमें देंगे। तो इस दोनों मदों में, लिव इनकैशमेंट और पेंशन की मदों में सरकारी मुलाजमीन के लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है और ये वो नुकसान है जो जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, हम सड़कों पे हैं। हर मंगल को हम एहतजाज करते हैं, अगले मंगल को भी हम एहतजाज करेंगे। 5 से 9 अक्टूबर को हम तमाम सरकारी दफ्तर में तालाबंदी होगी, किसी किस्म का काम नहीं होगा। 10 अक्टूबर को अगर फिर भी हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंगती तो हम 10 अक्टूबर को लाहौर में जाएंगे और फिर जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हमारा धरना सेक्रेटेरिएट के सामने जारी रहेगा। मुतालबा किया जा रहा है कि मुतालबात तस्लीम किए जाए, वरना 10 अक्टूबर से एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया। दुनियापुर में भी मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज दुनियापुर में भी पूरे पंजाब की तरह टीचर यूनियंस की जानब से जो इनके खिलाफ जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उसी तहत यहाँ भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो टीचर यूनियन पंजाब के जनाब सजाद अख्तर अवान साहब मेरे साथ मौजूद नहीं जानते कि वो इस मौके पर क्या कहते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल हुकूमत ने जो कवानीन बनाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये बड़ा गलत कानून बनाया है डॉक्टर साहब। इन्होंने ये हमारा जो है ना मुआशी कत्ल किया है, हमारी तनख्वाहों पे डाका डाला है। लीव इनकैशमेंट हमें मिलती है रनिंग बेसिक पे, अब उसको इन्होंने कर दिया इनिशियल बेसिक पे। इतना बड़ा नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान है। और उसके अलावा इन्होंने पेंशन इस्लाहात के नाम पे इन्होंने एक ऐसे रूल्स बना दिए हैं जो कि बिल्कुल हमें मिनिमाइज कर दिया है। और पूरे जो कोई भी मुलाजिम है, चाहे वो टीचर है या दूसरे मुलाजमीन है, वो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन जो है ना वो उस महकमे को देते हैं और आखिर में उनको ये आस होती है कि उनकी कंपनसेशन होगी, उनको कम्यूट में की सूरत में पैसे मिलेंगे और वो उन पैसों को जो है ना जी अपने बच्चों की शादी करेंगे, कोई मकान बनाएंगे, कोई हज करेंगे, कोई बिजनेस कराएंगे। लेकिन वो ये गवर्नमेंट बिल्कुल हमसे छीनना चाहती है। यानी उस कानून के तहत अगर जिस बंदे का 40 लाख बनता था उसका अब 6-7 लाख रुपए बनना है। इसके अलावा अभी हम ये एहतजाज कर रहे थे और यकायक इन्होंने इदारे जो है ना, कभी कहते हैं दानिश अथॉरिटी को दे रहे हैं, कभी कोई NGO है मुस्लिम हैंड उसको दे रहे हैं, कभी पीफ को 5,000 इदारे पीफ को दे रहे हैं, पेफ को जो पीमा की उसमें हमारे 126 स्कूल हैं। इसी तरह 20-21 स्कूल दानिश अथॉरिटी को दिए जा रहे हैं, मुस्लिम हैंड को 35 स्कूल दिए जा रहे हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। और अब ये जो इदारे हमारे दिए जा रहे हैं ये नाकाम इदारे नहीं हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इनके असासा बहुत अच्छे हैं, इनकी बिल्डिंग बहुत अच्छे हैं। तो ये इससे जो ना गवर्नमेंट कोई ख़ास एजेंडे के तहत, क्योंकि 5 साल से एक भी टीचर नहीं भर्ती, 1.5 लाख 5 साल से एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ, असामियाँ खाली हैं। इनका कहना यही है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें फौरी तौर पर जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो ये कहते हैं कि हमने जो है सेक्रेटेरिएट पंजाब का घेराव करेंगे और वहाँ जाकर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी याकूब, बहुत शुक्रिया। के बाद बात करें तजावजात माफिया की। मुल्तान की सड़कें तजावजात माफिया के निर्गे में तजावजात के बायस सड़कें तंग हो गई। रोही की खबर पर म्यूनिसिपल इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान ज़मीर से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान की जानिब से इस वक्त तजावुजात के खिलाफ जो है वो भारी क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्रैकडाउन जो है अब्दाली रोड नवा शहर से होता हुआ कार्डियोलॉजी मुल्तान हस्पताल के इर्द गिर्द जो तजावुजात थे उन पर किया जा रहा है। इस वक्त जो क्रैकडाउन की सरबराही है वो सर्कल इंचार्ज राव रफ़ी ने की है। उनसे बात करते हैं कि सर बताइएगा कि आज आपने ये जो क्रैकडाउन किया है क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی ہمارے جناب کمشنر صاحب اور چیف آفیسر صاحب، ان کا خصوصی ٹاسک ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپ نے بھرپور ایکشن کرنا ہے، اور جو سیاسی پیچھے رکھ کر آپ نے خود کارروائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے بھی ہوگا یہ تجاوزات کے خلاف ہم پورے ملتان میں، ڈی سی صاحب نے بھی ہمیں ٹاسک دیا ہوا ہے کہ بھرپور ایکشن کرنا ہے۔ ان کو کیا جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے یا اور آگے کیا کارروائی کی جائے گی تاکہ یہ دوبارہ نہ کھڑا ہو سکے؟ ان کے خلاف جرمانے بھی کیے جائیں گے، اور جو بذریعہ اسٹام، ان کو اسٹام لیں گے ہم ان سے، اور اگر یہ دوبارہ پائے گئے تو ان کے خلاف ایف آئی آرز دیں گے۔ جی بالکل، راؤ رفیع کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے حکم پر پورے ملتان میں جاری رہے گا، خاص طور پہ ہسپتالوں کے ارد گرد جو تجاوزات ہیں ان کو فوری طور پر کلیئر کرایا جائے گا تاکہ مریض جو ہیں وہ یہاں پر جلدی پہنچ سکیں، انہیں کوئی مشکلات پیدا نہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے اگر یہ دوبارہ تجاوزات یہاں پر پائے گئے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ جی سلمان، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، احمد پور شرکیہ میں یوٹیلیٹی سٹورز تو بنا دیے گئے مگر اشیاء ضروریہ نایاب ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی، چائے کی پتی تک دستیاب نہیں۔ خریداری کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ آٹا، چینی کے ساتھ دیگر اشیاء بھی لینا پڑتی ہیں، شہریوں کا الزام ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے خادم حسین سے۔ خادم، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک یوٹیلیٹی سٹور پر، اور یہ احمد پور کے کنگن روڈ پر شہر کے درمیان میں یہ جو ہے وہ سٹور بنا ہوا ہے۔ یہاں جب ہم پہنچے تو کوئی بھی خریدار نہیں تھا، تو جب ہم نے اس کا وزٹ کیا اور معلومات لیں تو نہ ضروریات زندگی کی جو اہم ترین چیزیں ہیں، مثلا آٹا، چینی، گھی، یہ چیزیں یہاں دستیاب نہیں تھیں۔ ایک شہری یہاں موجود ہیں جو کچھ چیزیں لینے آئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بھائی، نہ ادھر آٹا ہے نہ چینی ہے، کوئی چیزیں ہیں نہیں ہے ادھر۔ جب آتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتی۔ آج کہتے ہیں ابھی پہنچنے والی چیزیں پہنچ جائیں گی۔ جی ان کا کہنا ہے کہ جب چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں تو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اسٹور کے انچارج، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کب سے یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ ہمارے پاس کیوی بھی اویلیبلٹی ہے، اور چینی کا مطلب سپلائی کا وہ ہوتا ہے، مطلب تھوڑا ایک گیپ آ جاتا ہے، جیسے ابھی چینی تھوڑی دیر واسطے ختم ہے، سپلائی پہنچنے والی ہے۔ باقی آٹے کا جو وہ ہوتا ہے، مطلب ہمارا کوٹا سسٹم ہوتا ہے، ابھی وہ کوٹا سسٹم مطلب ڈیلے ہے، انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن تک آٹا بھی پہنچ۔ ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جب یہاں کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں شیمپو یہ وہ چیزیں ساتھ لیں، کیا ایسا بھی ہے؟ جی وہ ہمارا اس طرح ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مطلب جو کچھ کسٹمر ہوتے ہیں جو صرف گھی اور چینی پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے، لیکن ہم نے یہ باقی چیزیں بیچنی ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ جنرل آئٹم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس طرح نہیں پتہ چلتا کہ جو صرف گھی چینی لے رہا ہے وہ صرف پتہ نہیں دکاندار ہے یا کیا، وہ کا تو تب پتہ لگتا ہے۔ جی ان کا کہنا ہے جی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے چینی گھی کے ساتھ ساتھ کچھ اور آئٹم بھی لیے جائیں۔ یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پتی تک دستیاب نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر حکومت کو کچھ سہولت دینی ہے اور یہ سٹور برقرار رکھنے ہیں تو یہاں چیزیں بھی بہت شکریہ۔ قوم کے مسیحا ہر دھرمی پر اتر آئے۔ سرگودا فیصل مسعود ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ہڑتال 7ویں روز بھی جاری ہے۔ انسولین کی فراہمی بند، شوگر اور دل کے مریض میں اب اذیت سے دوچار ہیں۔ مریضوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، جانیں گے۔ میں دل کا مریض ہوں، شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اور میری طرح یا ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے 2 بچے ہیں، وہ پرچی کے اصول کے لیے صبح سے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ پرچی ہمیں مل جائے۔ اپنا کام چھوڑا، اپنا گھر بار کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اور یہاں آئے ہیں، اور یہاں 8:30 بجے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ یہاں ہڑتال ہو گئی ہے۔ میں اقتدار والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی تمہارا اقتدار ہے کہ یہاں ہمارے جو مریض ہیں وہ غربا ہیں،
وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا علاج کرائیں. وہاں 1500 سے لے کے 2000 روپے تک ان کی فیس ہے اور ہزاروں روپے ان کے ٹیسٹ ہیں. لیکن یہاں کوئی ایسا افسر نہیں ہے جو آ کے ہمارے داد رسی کرے, جو آ کے ان کو پوچھے کہ ہڑتال کیوں کی ہے. کیا یہ مریضوں کو, عوام کو مارنا چاہتے ہیں یا ان کو زندگی دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہے ہڑتال کا, یہ مریضوں کو مارنے کا انہوں نے. اور اب خبر ہے موسم کی. برے والا کا موسم بھی ہوا خوشگوار. شہر میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ سیاہ بادلوں کے بسیرے, بارش کے باعث حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. موسم کے حوالے سے مزید احوال جانیں گے کاشف چودھری سے. جی کاشف. جی بالکل, گزشتہ ہفتے میں شدید حبس اور گرمی کے بعد جو ہے وہ گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. صبح سے ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. آسمان پر گھنے بادلوں کے سائے ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کے امکانات ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے اس بارش کے اثرات کے حوالے سے, تو اس بارش کے اثرات جو ہیں وہ دھان اور مکئی کی فصل پر جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ ثابت ہوں گے. دوسری جانب اگر محکمہ زراعت کے مطابق اگر بات کی جائے کپاس کی فصل کو اس بارش کے نقصانات کا خدشہ ہے. دوسری جانب اس بارش کے باعث جو ہے وہ شہریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. پرندے جو ہیں وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر چہچہا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے جو ہے وہ شدید حبس کا سامنا کرنا پڑا شہریوں کو. اب جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے صبح سے جاری ہے. جی بہت شکریہ کاشف. اور اب آپ کو بتائیں جہانیہ میں آشوب چشم اور چھاتی کے انفیکشن کی وبا پھوٹ پڑی. سول ہسپتال جہانیہ میں روزانہ 200 سے زائد مریض آنے لگے ہیں. تفصیلات جانیں گے امجد حسین بٹے سے. امجد بتائیے گا علامات کیا ہیں اس مرض کی؟ جی بالکل, موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جو آنکھوں کی انفیکشن ہے اس کے جو مریض ہیں وہ ہسپتال میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چھاتی کے انفیکشن ہے اس کی وبا بھی پھیل چکی ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے میڈیکل ڈاکٹر شاہکار صاحب موجود ہے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج ایمرجنسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آشوب چشم کے بہت سے مریض داخل ہوئے ہیں اور علاج کے لیے گھر سے آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل جی, کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور جو کہ خبروں میں بھی کافی زیادہ عام ہوا ہے کہ آشوب چشم, جسے کہ میڈیکل زبان میں کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں, اس میں ناک سے پانی آنا اور آنکھوں سے پانی, آنکھوں کا لال ہو جانا, سر میں شدید قسم کا درد ہونا, اس طرح کے امراض کافی آ رہے ہیں اور ان کی میڈیسنز وغیرہ جو ہے اسپتال کے اندر پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹریٹمنٹ افیکٹو ہو رہی ہے. سر احتیاطی تدابیر کیا کہ کیسے بچے ہم اس کے اندر موسٹلی تو موسمی طور پہ تبدیلی کی وجہ سے زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں, لیکن اپنے آنکھوں میں زیادہ واش کریں اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. جی موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو اسموک کی فضا ہے اس کی وجہ سے جو آنکھوں کی انفیکشن ہے اس کے جو امراض ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ آنکھوں, اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آنکھوں کو دھونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرے. اس میں جہاں جو THQ میں ہسپتال میں فری علاج اور فری ادویات جو مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہیں. جی امجد بہت شکریہ. اور اب خبر ہے ڈالر کی. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا. ڈالر سمیت متعدد کرنسیوں کی قیمت میں کمی. امریکی ڈالر 1 روپے سستا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے کا ہو گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں یورو بھی 1 روپے سستا. کمی کے بعد یورو 317 روپے کا ہو گیا. سعودی ریال 20 پیسے کمی سے 79 روپے 30 پیسے کا ہو گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا. ڈالر سمیت متعدد کرنسیوں کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. امریکی ڈالر 1 روپے سستا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے کا ہو گیا ہے. ٹریفک پولیس کا کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کالے شیشے والی گاڑیوں کو جرمانے کیے جانے لگے. 9 نمبر سرکل انچارج شاہد کی روحی سے گفتگو. کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا ان کا کہنا تھا. مزید تفصیلات جانیں گے احمد خان سے. جی احمد.
जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले पेपर वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान 9 नंबर चौक पर। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले पेपर वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन इस वक्त कर रहे हैं। किसी भी गाड़ी को जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा। अब गाड़ियों को जो है वो रोक कर उनके चलान भी किए जा रहे हैं और काले पेपर भी उतारे जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 9 नंबर के सर्कल इंचार्ज शाही साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? CTO शायद नईम साहब की तरफ से कि जो भी काले पेपर वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएं और उनकी जो है ना पेपर रिमूव करवाए जाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा काले पेपर जो गाड़ियां लगा के घूम रहे हैं शीशों के ऊपर, उसका जुर्माना कितना होता है? जी ये 500 फाइन होता है इसका, टिंटेड ग्लासेस का, और पेपर रिमूव करवाए जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो 9 नंबर चौक पर ट्रैफिक इंचार्ज की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। 500 रुपये जो है वो जुर्माना भी किया जा रहा है जो काले पेपर वाली गाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ जो पेपर है वो भी हटाया जा रहा है, उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ मजीद इनका यही कहना है कि जो CTO हैं राव नईम शायद उनके अहकामात के मुताबिक जो है ये कार्रवाइयाँ मजीद जारी रहेंगी। जी अहमद, बहुत शुक्रिया। बिजली चोरों की शामत आई। मुल्तान पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल अब तक 500 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। CPO मुल्तान का कहना है बिजली चोर कौम के मुजरिम हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाएगी। बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्तान पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां साल अब तक 500 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CPO की जानिब से कहा गया कि बिजली चोर कौम के मुजरिम हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, रवां साल अब तक 500 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि बिजली चोर कौम के मुजरिम हैं। CPO की जानिब से ऐसा कहा गया। मैपको रंगपुर का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। एक्सीएन मैपको की हिदायत पर टास्क फोर्स की कार्रवाइयां। दौरान कार्रवाई 13 बिजली चोरों को पकड़ा गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना रंगपुर में मुकदमा दर्ज, 10 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। आपको बताएं एक्सीएन मैपको की हिदायत पर टास्क फोर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान कार्रवाई 13 बिजली चोरों को पकड़ा गया है। बिहार ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर RTO मुल्तान मुख्तियार थीम की रोही से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बायस इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई हैं। इंडस्ट्रीज मुतासिर होने से टैक्स रेवेन्यू भी कम होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे सैयद जुहैब बुखारी से। जी जुहैब, बताइएगा। आज बिल्कुल FBR में टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और टैक्स गोशवारों की अगर हम बात करें तो इस हवाले से FBR भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है। इस तमाम सूरत पे मजीद भी बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। तहीम साहब, अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो सैलाब की वजह से जो है वो तारीखों में जो है वो इजाफा कर दिया गया था। इस साल अगर हम बात करें तो एक महंगाई का एक तूफान है, तो इस दफ़ा रिस्पॉन्स कैसा टैक्स गोशवारों की जानिब से? देखिए, टैक्स गोशवारों का जो टारगेट है वो तो पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए टैक्स गुजार जो टैक्स नेट में आए हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न तो फाइल करेंगे। हाउएवर जो वहाँ तक रेवेन्यू जनरेशन का या रेवेन्यू कलेक्शन का तल्लक है उसमें थोड़ा शार्ट फॉल कुछ इस वजह से भी आ रहा है कि बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि मोस्टली हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसमें उन्होंने बड़ी शॉर्ट साइजिंग की है और अपने काम को उन्होंने आधा किया है। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ठप हो चुकी हैं बिजली के रेट्स की वजह से। तो इस तरह टैक्स में कमी भी आएगी थोड़ी रेवेन्यू जनरेशन में। ताहम FBR ने अपनी एफर्ट से ये अपना रेवेन्यू ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है और आने वाले चंद दिनों में जो 30 सितंबर से पहले होपफुली कि FBR अपने टारगेट से अचीव करेगा। और अपने इस सिस्टम को इतना अपडेट कर दिया है FBR ने कि लोगों के लिए इतना आसान ऐप बना दिया है कि लोग जल्द से जल्द अपनी टैक्स रिटर्न भी भरेंगे और अपना ड्यू टैक्स भी जमा करवाएंगे। वो ड्यू टैक्स भी जो है वो अदा किया जाएगा। जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे, जो टैक्स नादहिंदगान है, उनके हवाले से FBR किस तरह की कार्रवाई का फैसला करेगा? यार हमारे यहाँ FBR में एक पेनल्टीज और जुर्मानों का एक जो है ना एक सिस्टम तो है। जो लोग टैक्स गोशवारे फाइल नहीं करेंगे उनको ऑडिट्स में सिलेक्ट भी किया जाएगा, उनको पेनल्टीज और जुर्माने भी लगाए जाएंगे और उनके यूनिट्स को अटैच भी किया जाएगा। जो टैक्स अदा नहीं करेंगे उसके खिलाफ जो है वो FBR के मुताबिक पेनल्टीज और जुर्मानों का सामना करना। जी जुहैब, बहुत शुक्रिया।
महकमे तालीम के इश्तराक से अफवाह में बनेगा प्राइमरी स्कूल। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और CEO अफवाह में MOU साइन हो गया है। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफवाह में बनने जा रहा है एक प्राइमरी स्कूल। इसी हवाले से जो है DC उमर जहांगीर अभी इधर आए हैं, उन्होंने एक MOU भी साइन किया। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो खंडर नुमा इमारत आपको नज़र आ रही है, जिसका बेशतर हिस्सा मुनहदम हो चुका हुआ है, ये किसी ज़माने में अप्पा ने एक प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ था बच्चियों की तालीम के लिए। यहाँ से तमाम बच्चियाँ, स्टाफ सारा 2012 में यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब हमने बड़ी काविश की, अप्पा के साथ बात की, क्योंकि हमारे जो बच्चियाँ यहाँ से शिफ्ट हुए थे वो एक स्कूल के गैराजेज़ में ओपन में बैठे हुए थे, जिसमें ना पंखे थे और ना ही दीवारें थीं। उनकी हालत ज़ार देख के हमने अप्पा के लोगों से गुजारिश की कि वो हमें अपनी इस बिल्डिंग में 3 अदद कमरे अता करें, ताकि उसमें वो बच्चे शिफ्ट किए जा सकें और वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ अप्पा का, जिन्होंने ये 3 कमरे हमें दिए हैं। आज इस सिलसिले में हमने MOU साइन किया है। वो बच्चियाँ वहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ पे करेंगे। असातिज़ा कराम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से होंगे और जो कमरे होंगे उनका जो बिल होगा, बिजली का बिल होगा, वो अप्पा अदा करेगा। कितने बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर सकेंगे? तकरीबन 100 के करीब जी। हमारा MOU 84 का हुआ है, बिकॉज एक प्राइमरी के ऊपर 42 बच्चे होते थे उस स्कूल में जिसमें ऑलरेडी वो हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। जी बिल्कुल, अगर कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सकें, ये जो जगह है इस पे बेसिकली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से ये हो रहा है। आज जो DC हैं उन्होंने इसी हवाले से MOU साइन किया है। 3 कमरे बनाए जाएंगे और इनिशियली तौर पे ये प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है। 84 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, जिसमें अभी उन्होंने बताया कि 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकेंगे और 2 टीचर्स होंगे। और इसी हवाले से आज के जो तकरीब है उसका इनेकाद किया गया था। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया। DG खान मेडिकल कॉलेज में 3 रोज़ा फन मुसव्वरी की नुमाइश का इफ्तिताह प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने किया। नुमाइश में पंजाब के 12 मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के मेडिकल कॉलेज में 3 रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन का आगाज़ हो चुका है। इसका इफ्तिताह प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब ने किया है और स्टूडेंट्स की बनी पेंटिंग्स जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। बाकायदा तौर के ऊपर मुआयना भी किया गया है। प्रोफेसर्स की जानिब से बात करते हैं। सर, आज की आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने खुद तमाम पेंटिंग्स को देखा है, मुआयना किया है, कैसा देखते हैं? जी, हर तालीमी साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स एक तो तालीमी मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी काफ़ी सारी तादाद में स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शंस ले रहे हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स में और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पे आर्ट और लिटरेचर में भी मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। और इन्हीं सलाहियतों का मुजाहरा ये स्टूडेंट्स वीक इनका अब शुरू हो गया है, तो उसमें ये अपनी इन सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने देखा है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने आर्ट के नमूने पेश किए हैं, जिसमें पेंसिल स्केच वर्क है, फ़ोटोग्राफ़ी है और ये कैलीग्राफी है और काफ़ी इन्होंने तस्वीरों की पेंटिंग्स वगैरह की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मंझे हुए फ़नकार से अगर इनका मुकाबला करें तो ये लगता है कि ये किसी से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज के माहौल को बेहतर बनाने में, प्लांटेशन में भी हमारा काफ़ी साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये कैंपस जो है आने वाले सालों में आपको दरख्तों से भरपूर और ग्रीन नज़र आएगा। आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। 3 रोज़ा ये आर्ट एग्जीबिशन DG खान मेडिकल कॉलेज में जारी रहेगी। इसका इफ्तिताह प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब ने यहाँ पर किया है और स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में इस आर्ट एग्जीबिशन में शरीक हैं। जी आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोगी।